1/cos(a - cot(a) और बटे में दिया गया है आपका इतना दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है कि 1 + cos(a) और बटे में क्या है साइन। चलिए भाई देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैसे क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग को लेना है लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दिया गया है कि 1/cos(a - cot(a), 1/cos(a - cot(a), हम इसमें गुणा और भाग करेंगे cos(a + cot(a), इसी से गुणा और इसी से भाग, cos(a + cot(a) से। जब आप गुणा कराओगे भाई, एक से गुणा कराओगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा cos(a) और प्लस cot(a) पूरे बटे a - b, a + b, तो a² - b², तो ये आ जाएगा पूरे बटे cos(a - cot²a, cos(a - cot²a। हम कह भैया इसका मान तो 1 होता है, आपको बताया भी है कि भाई cos(a² - cot² बराबर 1, तो यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब हम कहें ये 1 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका कि cos(a) और प्लस cot(a) और पूरे बटे तो आ गया कितना 1, इतनी वैल्यू हो गई तुम्हारी 1। हम कहें ठीक है। अब आप देखो कि cos(θ) बराबर 1/ क्या होता है sin(θ), और cot(θ) बराबर होता है cos(θ) बटे sin(θ), cos(θ) बटे कितना sin(θ), तो हम कहें भैया cos(θ) बराबर भी होता है 1/sin(θ), और देखो cot(θ) बराबर भी होता है cos(θ) बटे sin। अगर हम इसका ये वाला मान यहाँ पे रख दें, ये वाला मान यहाँ पे रख दें, तब कितना आएगा हमारे पास हो जाएगा cos(a) cos(θ) मतलब हो जाएगा 1/sin(θ), बस a है तो a लिख देंगे, cot(a) इसको लिख सकते हैं जी cos(a) और बटे में sin, cos(a) बटे में sin है। आप देखो दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लो, भाई दोनों का हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 + cos(a) और बटे में कितना आ गया sin, 1 + cos(a) बटे में कितना आ जाएगा sin। देखो आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया राइट हैंड साइड और प्रूफ्ड, राइट हैंड साइड और क्या आ गया प्रूफ्ड। नोट कर लीजिए राइट हैंड साइड और प्रूफ्ड, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। चलिए 8D का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दिया है 1 + tan(θ + sec(θ), और फिर दिया है 1 + cot(θ - cosec(θ), और आपको इसका मान ज्ञात करना है। आपको इसका क्या करना है मान। देखो इसमें अगर हम मान लो किसी एक पद को बदलना चाहते हैं, मान लो हम इसको चाहते हैं कि 1 को लिख दें sec² - tan², लेकिन दुविधा ये हो जाएगी कि यहाँ tan(θ + sec(θ) आएगा, वहां पे tan(θ cot(θ और cosec(θ), तो कोई लिंक तो है नहीं। कोशिश ये करना है कि कोई एक ऐसा पद दोनों में आए, तो हम कभी ये tan को लिख लो sin(θ बटे cos(θ), और ऐसे cot को लिख सकते हैं cos बटे sin, तो दोनों में sin cos आएगा तो कटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मतलब मेरा ये था कि हमें सिंपल tan(θ) को बदल लेना है sin(θ बटे cos(θ) में। अच्छा sec(θ) को किसमें बदलना है 1/cos(θ), 1/ क्या cos(θ). आप बताओ cot(θ) को किसमें बदलेंगे cos(θ बटे sin(θ), cos(θ बटे sin। अच्छा cosec(θ) को क्या लिख सकते हैं 1/sin(θ), यही तो आएगा 1/ क्या sin। अब अगर इसका मान रखें तब तो यहाँ आएगा भाई, इसका मान रखेंगे इसलिए 1 + tan(θ) का मान है sin(θ बटे cos(θ), माइनस नहीं प्लस है, sec(θ) इसका मान है 1/cos(θ), इंटू में है 1 + cot का मान है आपका ये cos(θ बटे sin(θ), cos(θ बटे sin, माइनस cosec(θ) इसका ये वाला मान है 1/sin(θ), 1/ क्या sin। आप पहले सबका हर बराबर करना है। हम कहे कैसे, देखो यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, आप cos से तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ भी cos आ जाएगा, तो हम कहे इसको लिख सकते हैं cos(θ + sin(θ) और +1 और पूरे बटे आ गया cos(θ),
पूरे बटे क्या आ गया कॉस। आप यहाँ देखो, यहाँ भी हर में साइन थीटा है, यहाँ भी हर में क्या है साइन थीटा। अगर साइन से तिरछा गुणा करा देंगे तो ये भी तो हर बराबर हो जाएगा। हम कहे यहाँ आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में आ जाएगा साइन थीटा। बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा। बस आप इतना देखो कि इसका हमें कराना है गुणा, तो इसमें भी देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्लस में आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या है -1। ये तो सूत्र बन गया भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी, इसका सूत्र होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कहे भैया इसका आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब पूरे बटे एक गुणा करा का है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे गुणा में कॉस को आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। हम कहीं इसका विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन 2ab, तो दोनों का गुणा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बात समझ में आई? -1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब पूरे के बटे यहां आ गया साइन थीटा इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा 1, इसका मान कितना होता है 1। हम कहे भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया आपका 1। तो यहाँ आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, +1 -1 क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा है कितना, यहाँ बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे बटे आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ आ गया 2 और यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यही उत्तर हो जाएगा इसका मान। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। दिया है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा और आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी अल्फा का मान कहेगा, इधर देखो tan है, इधर क्या है साइन, तो आपको इतना तो पता ही है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको यही मान यहाँ पे लगा देना। जैसे हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ tan अल्फा, तो ये हो जाएगा tan ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा। ठीक, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल। आप देखो यहाँ कट गया 1, यहाँ भी कट गया क्या 1। आप 1 अपान कॉस अल्फा है, तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, 1 बराबर कॉस। अगर नहीं कराना तो 1 अपान कॉस को सेक लिख दो तब भी सही है। अब सोचो कॉस कितने का मान 1 होगा, हमको कॉस थीटा में कितने का मान 0। भाई हमको इतना तो पता है कि कॉस 0 अंश का मान क्या 1, तो 1 है तो इसको लिख दे रहे हैं कॉस 0 अंश बराबर कॉस अल्फा। ध्यान से देखो ये कॉस है ये कॉस, यहाँ अल्फा यहाँ 0, इसका मतलब हो गया कि अल्फा ही 0 है। अल्फा बराबर क्या आ गया 0, अल्फा बराबर क्या आ गया 0। देखो अगर इसमें विकल्प दिया होता, विकल्प अगर इसमें विकल्प दिया होता 45 60 90 0, मान लो दिया है 45 60 90 और 0। अब मान लो पेपर में ये नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, तो आपको क्या करना है कि एक बार अल्फा का मान रखना है 45, एक बार 60, एक बार 90, एक बार 0। तो देखो ध्यान से, जैसे है tan अल्फा हम 45 रख रहे हैं, तो tan 45 अंश बराबर साइन 45, tan 45 अंश का मान 1, साइन 45 अंश का मान 1/√2। क्या दोनों बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं। समझा? फिर आप रख दो 60 अंश, tan 60 अंश बराबर साइन अल्फा साइन 60 अंश, tan 60 अंश का मान √3, साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर है नहीं, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं।
अगर 0 रखोगे 90 रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास tan 90 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 90 डिग्री। tan 90 का मान इनफाइनाइट और sin 90 का मान 1 बराबर तो है ना। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं। जब 4 विकल्प में से 3 गलत तो चौथा सही। चौथा का है सही। लेकिन इस मेथड का प्रयोग केवल तब करना जब विकल्प वाला सवाल हो और आपको ना आ रहा हो। ठीक, लगाइए इसको। देखो दिया गया है tan थीटा बराबर a बाई बी। tan थीटा बराबर a बाई बी हो तो आपसे कह रहा है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इतने का मान इनमें से क्या होगा। विकल्प वाला सवाल है तो आपको हम केवल उत्तर कैसे ला रहे हैं इसमें देखते हैं। देखो ध्यान सुनो, आप बताओ tan थीटा बराबर a बाई बी और tan थीटा का ही सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस। हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का ही मान दिया है a बाई बी। a बाई बी आखिर यही तो tan थीटा था। हम कह रहे हैं tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसी का मान दिया है a बाई बी। तो आपको याद रखना है कि इसमें साइन का मान a हो गया। अगर साइन का मान a है तो कॉस का मान क्या है b। हालांकि साइन थीटा का मान इसमें दूसरे तरीके से निकलेगा, कॉस एक दूसरा, लेकिन हम अनुपात के अनुसार बता रहे हैं कि अगर साइन थीटा a है तो कॉस थीटा क्या है b। अब मान रख दो इसमें b साइन के मान तो a है, उल्टा नहीं लिखे साइन का मान क्या है भाई a। तो देखो आप a रखो माइनस a कॉस थीटा b, तो यहां लिख देंगे b बटे में b कॉस थीटा साइन थीटा a प्लस a कॉस थीटा b। आप देखो गुणा कराओगे तो ए बी माइनस ए बी बटे में ए बी प्लस ए बी से ए बी कैंसिल, 0 बटे समथिंग 2ab हालांकि आ जाएगा ए बी जोड़ के 2ab। 0 को जब 2ab से भाग करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया। ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा। ये मेथड केवल तभी लगाना है जब आपका विकल्प का सवाल इसमें आ जाए। कह रहा कि यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की माप होगी। सिंपल है। हम कहे भाई sec थीटा बराबर 2 तो आप पहले दिमाग लगाओ कितने अंश का मान 2 होगा। sec के कितने अंश का, sec 60 अंश। sec कितना 60, तो हो जाएगा sec 60 अंश को लिख सकते हैं पाई बाई 3। ध्यान रखिए पाई बाई 2 का 90 कहा जाए, ठीक है, पाई बाई 3 का 60, पाई बाई 6 का 30, पाई बाई 4 का 45, ठीक है, पाई का 180 डिग्री। अब जब भी निकाले कोई पाई का भाग करके निकाले। अब देखो सेक, यहां भी सेक, यहां पे थीटा और यहां पे पाई बाई 3। इसका मतलब ये थीटा का मान ही पाई बाई 3, थीटा का मान आ जाएगा पाई बाई 3। पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। नोट कर लीजिए आप।